हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन मेरी स्टडी। कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे गले में थी। अभी भी आपको हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा बदलाव लग रहा हो क्योंकि मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज फ़िलहाल आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देखते हुए मैंने सोचा कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में उससे फ़ायदा हो सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद इसे शेयर भी कर दें अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी स्टडी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी तुरंत कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए बनने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली की जितना भी स्टैटिक जीके है वो सब, और उसके साथ साथ लास्ट में मैं दूंगी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स का जितना भी करंट का डोज है वो सब, जो कि इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। बीच में अगर थोड़ी आवाज़ में खराबी लगे तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर हम स्थापना की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बहुत ही प्राचीन समय से हमारे सामने आप देखते चले आ रहे हैं कि दिल्ली से जुड़े हुए मुगल काल के आपने इतने सारे देखे होंगे, दिल्ली सल्तनत के इतने सारे राजाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दिल्ली की स्थापना की अगर हम बात करें तो तोमर वंश के राजा, जिनको अनंगपाल या अनंतपाल या आनंदपाल, ये कई नामों से इन्हें जाना जाता है, फिलहाल आनंदपाल या फिर अनंतपाल इन्हें कहा जाता है, तो इनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ पहले दिल्ली को, जो पहले इसका नाम था वो ढिल्लिका या दिल्लिका भी हुआ करता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्लिका किसका पुराना नाम था या ढिल्लिका, तो आपका दिल्ली स्पेशल एग्जाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ढिल्लिका या दिल्लिका दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था। महाभारत की बात करें, महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ नाम से दिल्ली के कुछ जो इलाके हैं आज भी जाने जाते हैं। इंद्रप्रस्थ का एक क्षेत्र पड़ता है, तो वो पुरानी दिल्ली में शायद पड़ता है, तो पुरानी दिल्ली का जो क्षेत्र था उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आगे अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली, सबसे पहली बात तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये याद रखना है कि दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना मतलब खुद का एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। क्योंकि हमारे पास अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, जिनका नाम था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। फिर यूनियन टेरिटरीज जो यूटीज थी उनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। पर अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि कंफ्यूज रहते हैं कि यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 है या 8 है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अब वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और कैसे, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को सरकार ने क्या किया था कि जो दादर नगर हवेली है उसको और दमन दीव को, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज थी इनको विलय कर दिया था। इनको विलय करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया था, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो अब वर्तमान में जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 8 हो गई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है 8, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। तो पहली बात तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद भी दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, जो कि कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपने पढ़ा होगा। अभी लास्ट मैंने जो वीडियो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था, इल्तुतमिश वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद हमें दिल्ली में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, बहुत सारी इमारतें बनवाई गई, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी थी और जितने भी राजा हुए उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रह करके कार्य अपना करना प्रारंभ किया था। आगे हम चलते हैं।
तो कब इसे भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो 1911 में अंग्रेज़ों के द्वारा इसे राजधानी घोषित किया गया और 1912 में ये राजधानी बन गई थी। तो घोषित कब किया गया और बनी कब, दोनों में अंतर है। इसीलिए आप प्रश्न जब पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में बनी, और जब पूछा जाए घोषित कब की गई तो 1911 में घोषित की गई थी। दोनों प्रश्न अपनी जगह अलग अलग हैं, शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली 1958 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1958 में इसे यूटी बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 69वें संविधान संशोधन 69th ये जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 1991 में दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था, मतलब एनसीआर इसको बनाया गया था। आगे अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के अरविंद केजरीवाल, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं जिनको आप सभी जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, एलजी जिन्हें बोला जाता है, तो ये है अनिल बैजल जी, ये एक आईएएस ऑफिसर थे अनिल बैजल जी, ये यहाँ के क्या है, एलजी या उपराज्यपाल हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर विधानसभा भी है। विधानसभा याद रखिएगा, तो लोकसभा की बात करें यहाँ पर 7 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। रट लीजिए अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 70 सीटें विधानसभा की हैं। दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ के प्रथम सीएम, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन, एग्जामिनर के दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दिल्ली के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश नांगलोई, और अगर हम पहले उपराज्यपाल की बात करें तो इनका नाम था आदित्यनाथ झा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाहदरा जो यहाँ का क्षेत्र है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, दिल्ली का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। और उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल में यहाँ का सबसे बड़ा जिला बन जाता है। आगे अगर हम बात करें कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं जो फेमस हैं और जिन्हें पूछा जा सकता है, तो दिल्ली में मुगल गार्डन आपने सुना होगा, मुगल गार्डन बहुत ही फेमस है। लोधी गार्डन इसको पहले लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अंग्रेज़ों ने नाम दिया था, पर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लोधी वंश से संबंधित अवशेष बहुत ही ज़्यादा पाए गए, काफ़ी सारी इमारतें पाई गई तो उस वजह से इसका नाम लोधी गार्डन एक बार फिर से कर दिया गया। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, ये सारे बहुत ही खूबसूरत हैं, दिल्ली में स्थित हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ताल कटोरा गार्डन कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। या राष्ट्रीय जैविक उद्यान यहाँ पर बहुत फेमस है, दिल्ली में स्थित है। ये सारे के सारे दिल्ली में स्थित है। लोधी गार्डन और मुगल गार्डन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इन्हें रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें मुख्य पर्यटन स्थल, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पर्यटन स्थल बने हुए हैं, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हम देख लेंगे। दिल्ली में क्या बना हुआ है, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। लगभग पहली मंजिल बनवाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बना करके कुतुब मीनार को पूरा कराया था, परंतु क्या हुआ कि बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार की चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसके बाद क्या किया गया कि जो फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था, तो उसने चौथी मंजिल जो थी उसको, उसकी मरम्मत करवाई, और उसके साथ साथ उसने कहा चौथी मंजिल बनवा रहे हो तो एक और बनवा देते हैं, तो उसने 5वीं मंजिल बनवाई। तो आप देखेंगे कुतुब मीनार को बनवाने में 3 लोगों का सहयोग रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने नींव रखी, दूसरे कौन थे, दूसरे थे इल्तुतमिश, और तीसरे थे कौन, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ये भी दिल्ली में स्थित है, मुगल काल से संबंधित है हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है। और इंडिया गेट आप सभी ने देखा होगा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और जब कभी भी आप दिल्ली जाते हैं या आप गए होंगे तो आपने ये सारी इमारतें ज़रूर देखी होंगी, एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। तो सिर्फ गए हैं यही नहीं याद रखना है, कहाँ स्थित है ये भी याद रखना है।
लोटस टेम्पल की बात करें, ये भी दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम भी दिल्ली में स्थित है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन यहाँ का बहुत ही फेमस है, और इसके फेमस होने का कारण भी है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एक अलग से इसका डिज़ाइन किया गया है, और कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। ये अरावली श्रेणी का भाग है रायसीना हिल्स, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे जो स्पेशल आता है करंट अफेयर से रिलेटेड जो तथ्य है पिछले 6 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट, जहाँ दिल्ली स्पेशल रहा हो या दिल्ली के द्वारा कुछ स्पेशल कार्य किए गए हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सक्षम कैंपेन लॉन्च किया है। तो पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली में इन्होंने सक्षम कैंपेन लॉन्च किया है। तो सक्षम कैंपेन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया है, और दूसरा कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापार और निवेश पर, यहाँ पर और होना चाहिए, व्यापार और निवेश पर भारत और नॉर्वे के मध्य पहली वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये पहली एक वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, और किसके किसके मध्य हुआ? भारत और नॉर्वे के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली वार्ता है, और किसके मध्य है? भारत और नॉर्वे के मध्य है। तो नॉर्वे की अगर हम कैपिटल की बात करें, ओस्लो जो है नॉर्वे की कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले भारत पर्व 2020 का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पर्व 2020 का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली में भारत पर्व, और फिलहाल आपको एक मतलब आप इसे ट्रिक की तरह से ले सकते हैं कि अधिकतर जो समिट्स होती हैं या सम्मेलन होते हैं, ज़्यादातर समिट्स और सम्मेलन कहाँ पर होते हैं? नई दिल्ली में होते हैं। तो कभी आपको अगर तुक्का लगाना पड़े तो आप नई दिल्ली लगा सकते हैं, ज़्यादातर सही होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इतनी सारी देख के सम्मेलन पढ़े जिनका आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और जो स्पेशल होते हैं वो तो सब हम याद ही कर लेते हैं कि पतंग महोत्सव गुजरात में हुआ था, इस तरह से। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहला गंगा वोल्गा सभ्यता संवाद जो कि भारत और रूस के मध्य हुआ, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला है, गंगा और वोल्गा है, और किसके किसके मध्य है? तो ये है भारत और रशिया के मध्य। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके मध्य दिल्ली में आयोजित हुआ? तो भारत और रशिया के मध्य दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसकी जो थीम रही थी वो थी कनेक्टिविटी इसकी थीम थी, और ये कहाँ पर हुआ? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने केवल महिलाओं के लिए एक नई कैब सर्विस शुरू की है जिसका नाम है वुमेन ऑन व्हील्स। वुमेन ऑन व्हील्स महिलाओं के लिए स्पेशली ये शुरू की गई है कि इसमें महिलाएं ही ड्राइवर होंगी, जिससे जो महिला जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई महिला रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी है तो वो चाहेगी कि वो सेफ फील कर सके, तो वो एक महिला ड्राइवर के साथ आराम से उस कैब में जा सकती है ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो इसलिए वुमेन ऑन व्हील्स ये जो है एक कैब सर्विस है दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। और दिल्ली एयरपोर्ट का तो नाम आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ। तो आपसे इसका संस्करण पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था? तो रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 28वें वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन नई दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। 28वें वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से सांसद है ये। और कौन सी मंत्रालय को संभालते हैं? तो शिक्षा मंत्रालय, जिसको पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था पर अब हम इसे जानते हैं शिक्षा मंत्रालय के नाम से। तो इनके द्वारा ये वर्ल्ड बुक फेयर 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट।
के तहत 2020 जल उपयोगिता सर्वे में गुजरात जो है वो शीर्ष पर रहा है। जल उपयोगिता सर्वे एक आया था जो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था। इसमें गुजरात तो शीर्ष पर रहा था, पर जो सबसे खराब प्रदर्शन था वो दिल्ली का रहा था। दिल्ली का इसमें सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा था जल उपयोगिता सर्वे में, कि लोगों को कितना जल मिल पा रहा है, पीने का पानी, पीने का जो स्वच्छ पानी होता है कहाँ तक लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या उन्हें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो उपलब्धता में देखा गया तो दिल्ली का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था कि दिल्ली में जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा किया गया। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा किया गया। अभी आपको ये सारे प्रश्न इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि आप एक स्टेट स्पेशल वीडियो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि सबका आंसर दिल्ली ही होना है, पर यही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना तब कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि आपने उस लेवल पर पढ़ नहीं रखा है। इसलिए आपको ये चीज़ें जो आपके स्टेट वाइज स्पेशल होती हैं उनको पढ़ के एकदम याद करके रखना है, ताकि अगर आपके पास ऑप्शन 4 दिए भी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दिल्ली ही है तो मतलब दिल्ली है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 20वें हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में 13 फरवरी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया और इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे बताएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे। 20वें हुनर हाट का आयोजन, यह हुनर हाट जो होता है वो हर वर्ष नई दिल्ली में ही, शायद लगभग नई दिल्ली में ही होता है, प्रगति मैदान में होता है, तो वहीं इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एपियरी ऑन व्हील्स मधुमक्खी पालन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहली बात कि एपियरी ऑन व्हील्स किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी के से संबंधित है। दूसरी बात कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का प्रोग्राम है और लॉन्च किसने किया है, नितिन गडकरी ने किया है। और कहाँ पर किया है, तो नई दिल्ली में किया है। ये सारे तथ्य, मतलब आप देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको याद करना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि ये दिल्ली का है और भारत का पहला बना है। भारत का पहला ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट बन गया है, पहला ऐसा एयरपोर्ट ये बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम अब मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर किया गया है, मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर अब इस इंस्टीट्यूट का नाम कर दिया गया है। बाकी सब सेम ही है, बस मनोहर पारिकर उसमें नाम ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को आप रख लीजिए पहले ही, कि भारत ने नई दिल्ली में पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभा का आयोजन किया। ये कृत्रिम, इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिट, AI इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके से था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी इसका इंग्लिश वर्जन क्या था। तो इस समिट का इन्होंने आयोजन किया है, नई दिल्ली में किया है। इसमें रेज 2020, ये इस तरीके से इसको पूरा लिखा गया था, रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल फॉर AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रिलेटेड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद आ गया। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ये शायद इसका थीम था 2020 के लिए। तो भारत ने नई दिल्ली में पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभा का आयोजन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 2018-19 के लिए रोड सेफ्टी अवार्ड जीता। अच्छा, ये जो 2018-19 का अवार्ड था दिया, ये 2020 में गया है, तो 2020 के लिए ये लेटेस्ट ही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 2018-19 के लिए रोड सेफ्टी अवार्ड जीता है। तो रोड सेफ्टी अवार्ड किसने जीता है, तो जीता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट
कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ मिलकर हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप, ये हिम्मत प्लस एक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है क्राइम को रोकने के लिए। दिल्ली में क्राइम का जो बढ़ता हुआ दायरा है वो आप सभी को पता है कि दिल्ली में क्राइम के मामले कितने ज़्यादा देखे जाते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने उबर के साथ में हिम्मत प्लस एक मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एकम फेस्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में थावरचंद गहलोत द्वारा किया गया। दिल्ली में एकम फेस्ट का आयोजन थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव को, सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद खाली था तो उसके लिए एसएन श्रीवास्तव को उसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा क्वेश्चन कि दिल्ली में श्रम रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने डीजल की घर पहुंच के लिए हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि हमसफर ऐप जो मोबाइल ऐप है उसको किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया श्रम रोजगार मंत्री जो हैं जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने। किससे संबंधित है तो डीजल की जो डोर स्टेप डिलीवरी है उससे संबंधित है कि घर घर जा कर के अगर आप अपने फ़ोन से इस हमसफर ऐप से डीजल मंगवाते हैं तो आपको घर तक डीजल की डिलीवरी की जाएगी। और कहाँ पर, दिल्ली में ऐसा किया गया है। और अगर हम बात करें संतोष कुमार गंगवार की तो ये बरेली से सांसद हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5T प्लान शुरू किया था। 5T प्लान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और कहाँ पर, दिल्ली में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट एरिया में ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। जो भी ऐसे एरियाज थे जहां पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था, एक रेड जोन बना दिया गया था इस तरीके से। तो वहां पर क्या किया था, उन्होंने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर प्रयास किया और प्रयास का नतीजा ये था कि वहाँ पर जो केसेस थे वो कम भी हो गए थे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि वहाँ पर केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो पता नहीं ये कोरोना और कितने दिन रहेगा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोगों के मन से कोरोना का डर अब लगभग ख़त्म हो चुका है। मास्क वास्क तो बहुत कम लोग लगाते हैं कि वो सिर्फ जेब में रखने के लिए पुलिस जैसे ही दिखती है मास्क लग जाता है कि 2000 रुपये का चालान ना देना पड़े, बाकी जान जा रही है तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट एरिया में ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने मिलकर आयु रक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA के साथ में मिलकर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है ऊर्जा मंत्रालय ने भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने भारत का पहला, क्योंकि ये भारत का पहला है, शब्दों पर ध्यान दीजिए, भारत का पहला ये EV चार्जिंग प्लाजा है। EV चार्जिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उनका एक चार्जिंग प्लाजा है, उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और चूंकि ये भारत का पहला है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल ने भारत की पहली प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है और ये भारत की पहली प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो प्लाज्मा बैंक बना दिया कि जो लोग भी ठीक हो रहे हैं अगर वो अपना प्लाज्मा दान करना चाहें तो प्लाज्मा दान कर दें ताकि उससे और लोगों को भी ठीक किया जा सके। पर फिर आगे देखा गया कि ये जो थेरेपी थी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, इसलिए फिर अब शायद ये कम हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 17 दिन का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन शुरू किया है। जब दिल्ली की बात हो तो प्रदूषण और क्राइम, दो चीज़ों की बात होना बहुत ही साधारण है, क्योंकि दिल्ली में क्राइम और प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। प्रदूषण तो बहुत ही ज़्यादा है कि आए दिन आप सुनते होंगे कि NCR में इतना अंधेरा, एकदम फॉग का इतना धुंध छाई रही,
तो वो सारी न्यूज़ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए 17 दिन का ये पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने अपने विद्यार्थियों के लिए लीड ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो लीड ई पोर्टल दिल्ली सरकार ने किसके लिए किया है? तो स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। लीड की अगर हम मतलब फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली, ये इसकी फुल फॉर्म है। और किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने हर घर राशन की पहुंच के लिए, अभी आपने देखा था कि डोर स्टेप डिलीवरी हो रही थी डीजल की, अब डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है राशन की। तो इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दिल्ली सरकार से संबंधित है, मतलब दिल्ली से संबंधित है, लॉन्च की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो ये राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट है रोजगार बाजार। रोजगार बाजार ये जो एक है दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्योंकि कई सारे लोगों का रोजगार चला गया था कोरोना वायरस के टाइम में, तो जो लोग भी रोजगार मतलब काम करने के इच्छुक थे उनके लिए ये पोर्टल रोजगार बाजार लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कोरोश्योर लॉन्च की रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी। ये आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी कोरोश्योर। और इसके साथ साथ अगर हम देखें लॉन्च किसने की, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस के परिवारों के लिए आयुर्वेद के घर तक पहुंच के लिए धन्वंतरी रथ स्कीम शुरू की है। धन्वंतरी रथ ये किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। जो भी दिल्ली पुलिस के परिवार थे उनके घर वालों तक आयुर्वेद से संबंधित जो भी दवाइयां हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा सके, तो उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अभी हाल ही में किया गया है कि दिल्ली सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन, जो भी कैंपेन है रट लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, 1-2 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से पूछे ही जा सकते हैं। तो ये कैंपेन्स जो भी हैं, पोर्टल है, इनको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। हरदीप सिंह पुरी ने भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन दिल्ली एयरपोर्ट पर किया है। अब आप देखेंगे ये भी भारत का पहला है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन दिल्ली एयरपोर्ट पर किया है। और दिल्ली एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सॉरी, बस यही एक प्रॉब्लम है कि खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है। अब आप लोग ये मत सोच रहे कि मुझे कोरोना हो गया, नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हुआ था और मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई थी जिनकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया। तो उसकी वजह से अब उस कोड को मैं ही झेल रही हूँ। और फिलहाल अभी तबीयत पहले से बेहतर है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी कैंपेन शुरू किया है। तो आप देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे रोग एकदम तेज़ी से फैलते हैं, तो दिल्ली में डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैलता है। तो डेंगू को रोकने के लिए इन्होंने शुरू किया है 10 हफ्ते 10 मिनट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, ये एक इन्होंने कैंपेन शुरू किया। एकदम न्यू तरह का कैंपेन, आप नया नाम सुनेंगे, पता नहीं कहाँ से ये लोग नाम निकाल के लाते हैं। एक नए तरीके का नाम, नए तरीके की उसकी फुल फॉर्म निकल के आती है। तो फिलहाल हमें याद रखना है, बस हमारा काम इतना है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर भारत के पहले 5 ई-वे एनिमल ब्रिजेस बनाए जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर भारत के पहले 5 ई-वे एनिमल ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ये ऐसे एनिमल ब्रिजेस हैं जिन पर से जाकर के एनिमल सड़क क्रॉस कर सकें। क्योंकि हाईवेज पर जो वाहन होते हैं बहुत तेज़ी से चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोगों के दिमाग में जो धारणाएं बनी हुई हैं उनका कोई क्या कर सकता है। लोगों को लगता है कि उस पर तो भाई 80 की स्पीड में चलेंगे, उस पर तो 100 की स्पीड से नीचे चल ही नहीं सकते, चलना मना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सेफ ड्राइव करिए, जितना आपको तेज़ चलाना है उतना चलाइए, बट इतना चलाइए कि किसी भी प्रकार की कोई घटना या घटित ना हो सके।
तो एनिमल्स को बचाने के लिए एनिमल्स ब्रिजेस बनाए जाएंगे 5, ताकि जो एनिमल्स हैं उन पर से जाकर के क्रॉस कर सकें। ऐसा कुछ इनका मेथड रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे लिए है कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर बन रहे हैं और 5 एनिमल ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने अपनी पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की ये पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है, इसको मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया है, जो इसका कैनॉट प्लेस है, दिल्ली में एक कैनॉट प्लेस बहुत ही फेमस है, वहाँ पर उसने विश्व का दूसरा स्मॉग टावर बनाने को भी मंजूरी दे दी है। ये विश्व का दूसरा स्मॉग टावर है। अरविंद केजरीवाल जी ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक प्रदूषण विरोधी कैंपेन शुरू किया है। ये हाल ही के हैं सारे, हाल ही में इन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन शुरू की है प्रदूषण को देखते हुए। फिर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू की है कि जैसे ही रेड लाइट, जो आप देखते हैं ना सिग्नल पर रेड लाइट ऑन होती है, तो जैसे ही वो रेड लाइट ऑन होती है वैसे ही आपको अपनी गाड़ी ऑफ करनी है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारी पहल, ये सारे कैंपेन्स, ये सारी न्यूज़ किससे संबंधित थी? दिल्ली से संबंधित थी। ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। और आप अगर चाहेंगे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नेरी स्टडी के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ यदि आप चाहते हैं तो फिलहाल के लिए यही था आज का वीडियो। पढ़ते रहिए और साथ साथ रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।